मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो 15 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है यूनिसेफ के साथ। BMW ग्रुप ने गुणवत्तापूर्ण STEM वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, इंजीनियर और गणित शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है। इसके तहत ग्रामीण भारत में 1 लाख बच्चों के लिए शैक्षिक परिदृश्य में क्रांति लाने का लक्ष्य है। ये कार्यक्रम असम, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में शुरू किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, PM मोदी ने यूपी के किस शहर में 5500 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं को शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है प्रयागराज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 5500 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य प्रयागराज में 2025 महाकुंभ के लिए सुविधाओं में सुधार करना और शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। साथ ही PM मोदी ने महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भी दौरा किया। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट हाल ही में गुरुवायूर मंदिर के प्रशासन में पक्ष में केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हुआ, जिसने भीड़ प्रबंधन के मुद्दों का हवाला देने हुए एकादशी पर उदय स्थापन पूजा के प्राचीन अनुष्ठान को बंद करने का फैसला किया था। चौथा क्वेश्चन है, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है छठा स्थान हासिल किया है। भारत की महिला हैंडबॉल टीम ने एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में छठे स्थान पर रहकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जो टूर्नामेंट के इतिहास में उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। टीम को 5वें-6वें स्थान के प्लेऑफ में चीन के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा और चीन ने ये मैच जीत लिया था। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? श्रीलंका के श्रीलंका के कैबिनेट प्रवक्ता निलिंदा जयसिता ने कहा कि राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके का भारत दौरा 15 से 17 दिसंबर तक करेंगे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया है? तो इसका सही आंसर है साउथ कोरिया को। साउथ कोरिया के मार्शल लॉ लांगने ने और फिर फैसले के यू टर्न के बाद राष्ट्रपति को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 और 15 दिसंबर 2024 को दिल्ली के मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी 14 और 15 दिसंबर 2024 को दिल्ली के मुख्य सचिवों के साथ चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का अध्यक्षता करेंगे। हाल ही में किस देश ने भारत का मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? तो इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फॉरवर्ड नेशन दर्जा खत्म किया। स्विट्जरलैंड सरकार ने 13 दिसंबर को भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। FAO के तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के अंतर्गत आने वाले सभी देश एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है? तो इसका सही आंसर है भारत में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने विक्टोरिया मार्केट में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम तैयार किया है। इस अनूठे म्यूजियम का उद्घाटन 15 दिसंबर को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। कार्यक्रम सुबह 11:25 बजे महाराजा बाड़ा पर आयोजित होगा। उपराष्ट्रपति की अगवानी और विदाई की जिम्मेदारी मंत्री राकेश शुक्ला को सौंपी गई है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दावोस में, स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रहे ये बैठक एक समय हो रही है जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, संघर्ष के फेक न्यूज़ जैसे कई संकटों से जूझ रही है। 11वां क्वेश्चन है, हर वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन है, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचांक 163 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में है। 13वां है, डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन ने 2024 का
पर्सन ऑफ द ईयर चुना। इससे पहले 2016 में उन्हें ये खिताब मिला था। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना में 456 नए अधिकारी शामिल हुए। नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिकदल ने परेड की सलामी ली। 15वां क्वेश्चन है, 29वां अंतर्राष्ट्रीय केलम फिल्म महोत्सव तिरुवनंतपुरम में 13 दिसंबर को शुरू हुआ है। तो ऐसी तरह एनी मैनी चैनल को देखते रहिए और प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।